Hello my dear students, in this video we'll do word meaning and question answer of this wonderful poem. Poem 4, The Last Bargain by Rabindranath Tagore. So first word is bargain, agreement, समझौता. तो यहाँ पे जो लेबर है, मज़दूर है, वो समझौता कर रहा है कि वो किसके लिए काम करेगा और वो काफ़ी सारे लोगों से मिलता है और एंड में एक छोटे से बच्चे के साथ उसका बार्गेनिंग होता है, उसका समझौता होता है और वो उसके साथ फिर खेलता है और अपनी चिंताओं से मुक्त होता है. चैरियट, ओल्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, रथ. जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा रथ यूज़ करते थे बेटा, उसको हम चैरियट कहते हैं. नॉट, नथिंग, NOTHING, NOTHING, नथिंग, कुछ भी नहीं. क्रूक, कर्व्ड, टेढ़ी मेढ़ी. जैसे बेटा हिली एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो रोड होती है वो कैसी होती है, क्रूक होती है. सो रोड्स इन हिली एरियाज़ आर क्रूक, सो कर्व्ड, टेढ़ी मेढ़ी. देन नेक्स्ट है वॉन्डर, ROAM, रोम, घूमना या टहलना, घूमना या टहलना. लेन, स्ट्रीट, गली. सो पॉन्डर, रैक, सोचना. सो पॉन्डर और रैक आपके लिए दोनों ही नया वर्ड है. आप लोग जो ये वर्ड मीनिंग होता है इनको ज़रूर लर्न किया कीजिए और अपनी इंग्लिश बोलने टाइम यू शुड यूज़ दीज न्यू वर्ड्स. सो पॉन्डर, रैक, सोचना. टर्न अवे, रिजेक्ट, ठुकराना. जब कोई पेशकश आती है किसी के पास और वो उसको ठुकराएगा तो वो टर्न अवे वर्ड यूज़ कर सकता है. जैसे मान लो कोई शादी का प्रपोज़ल आया और कोई उसको ठुकराता है तो वो टर्न अवे वर्ड हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. हैज, क्लोजली ग्रोइंग बुशेस, आसपास उगी झाड़ियाँ, आसपास उगी झाड़ियाँ. ग्लिसन, शाइन, चमकना, ग्लिसन, शाइन, चमकना. वे वर्ड, अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. सो अनजानी घटना जिसे नियंत्रण करना मुश्किल हो. ये देखिए पास से देखिए, अनजानी घटना जिसे नियंत्रण करना मुश्किल हो. सो फॉर दैट विल यूज़ वे वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, so now we'll move towards these question answers. First question is, who is I in the poem? इस पोएम में जो I प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किया गया है. द स्पीकर इज़ अ लेबरर. और who is I in the poem? So we can write I is a laborer in the poem और the speaker is a laborer. We can write both ways. आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं. आप ऐसे भी लिख सकते हैं I is a laborer in the poem, I is a laborer in the poem. और you can write like this also, the speaker is a laborer. laborer होता है मजदूर. What does the king sword in hand suggest? HAND, hand. राजा के हाथ में जो तलवार है उससे हमें क्या पता चलता है, वो क्या दर्शाती है. राजा के हाथ में तलवार क्या दर्शाता है. He suggests more power than wealth. इससे ये पता चलता है कि जो राजा है उसके पास धन और दौलत तो है ही, लेकिन राजा के पास पावर ज़्यादा होता है. बेटा धन और दौलत तो बनिए के पास भी होता है, धन और दौलत तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन जो पावर होती है वो राजा के पास होती है. तो राजा के पास धन और दौलत से बढ़कर उसकी पावर होती है. वो कुछ भी निर्णय ले सकता है, वो कर लगा सकता है, वो अपने राज्य में कोई भी निर्णय ले सकता है. तो राजा की जो हाथ में तलवार है वो उसकी पावर को शो करती है, उसके पराक्रम को शो करती है, उसके बल को शो करती है. थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वाई डिड द स्पीकर टर्न डाउन ऑफर ऑफ द ओल्ड मैन ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी. एक बूढ़ा व्यक्ति इस मज़दूर को काफ़ी सारे पैसे दे रहा था और कह रहा था कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें हायर करता हूँ, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ काम करो. लेकिन जो ये लेबरर है, मज़दूर है, उसने उसका ऑफ़र को टर्न डाउन कर दिया. टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया. ऐसा क्यों हुआ. द स्पीकर टर्न डाउन द ऑफर ऑफ द रिच ओल्ड मैन बिकॉज ही वॉज शोइंग ऑफ हिज वेल्थ. तो बेटे आपको ये क्वेश्चन आंसर बड़ा लग रहा है, लेकिन आपका आधे से ज़्यादा आंसर तो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है. देखिए, द स्पीकर टर्न डाउन ऑफर ऑफ द ओल्ड मैन ऑफरिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो यहाँ तक तो बेटा आपके क्वेश्चन में ही है. फिर बिकॉज
बिकॉज ही वॉज शोइंग ऑफ हिज वेल्थ, आपको बिकॉज से लर्न करना और उसमें ऐड कर देना है। बिकॉज ही वॉज शोइंग ऑफ हिज वेल्थ, क्योंकि जो ये बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने पैसों के ऊपर घमंड कर रहा था और अपने पैसों के बारे में वो घमंड दिखा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा था, इसीलिए मज़दूर उसके पास नहीं गया। सो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, हमें ऐसी लाइंस फाइंड आउट करनी है पोएम से जिनका ये मतलब है जो कि गिवन है। देखते हैं कैसा। फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चेयर। तो ये पोएम में ऐसी कौन सी लाइन है जो इस चीज़ को बता रही है? सो ये पोएम की जो लाइन है वो है आई हायर्ड यू विद नथिंग। आई हायर्ड यू विद नथिंग मतलब वो लड़का कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, खेल सकते हो। तो ये बच्चा कहता है आई हायर्ड यू फॉर नथिंग। हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। डिस्गाइज होता है हम जो ऊपरी दिखावा करते हैं उसको हम डिस्गाइज कहते हैं, है ना। डिस्गाइज होता है भेष बदलना, रूप बदलना, उसको हम डिस्गाइज कहते हैं। तो इस पोएम में एक लड़की के बारे में जिक्र हो रहा है कि जो उसकी हैप्पीनेस है वो ऊपरी तौर पर है, आंतरिक तौर पर दिल से वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो हमारे जो लाइन पोएम में है वो है हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। सो ये लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, इस बात को दिखा रही है कि जो उसकी मुस्कुराहट है वो ऊपरी तौर से है और वो हकीकत में बहुत ज़्यादा दुखी है। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। कि जो वो राजा है उसकी जो पावर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमें किस लाइन से पता चलेगा? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट का मतलब हमने आपको वर्ड मीनिंग बनाया था नथिंग, NOUGST, नॉट। नॉट मीन्स नथिंग। सो बेटा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। ये जो हमारा स्पीकर है जो कि मैंने आपको बताया लेबरर है, श्रमिक है, मजदूर है, बच्चे से बात करने के बाद उसको कैसा महसूस हुआ, उसको क्या लगा? द स्पीकर वॉज वेरी हैप्पी एंड विदाउट एनी वरीज आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड ऑन द बीच। आप इतना लिख सकते हैं और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं द स्पीकर वॉज वेरी हैप्पी एंड विदाउट एनी वरीज। यहाँ तक भी आप अपने आंसर को कर सकते हैं। तो ये जो स्पीकर है लेबरर है, जब वो बच्चे से मिला, उसने बच्चे से बातें की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसकी चिंताएं भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये एहसास हुआ उसको बच्चे से मिलने के बाद, बच्चे से बातें करने के बाद। जो लेबरर है, मज़दूर है, उसकी चिंताएं ख़त्म हो गई थी, उसको अपना बचपन याद आया और वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसको वो जो खुशी थी वो खुशी चाहता था, इसीलिए उसने उस बच्चे के साथ समझौता किया और कुछ भी बच्चे ने नहीं दिया, फिर भी जो बच्चा दे रहा है वो है खुशी, वो है संतुष्टि। ठीक है। तो जो बेटा हमें संतुष्टि होती है, जो हमें खुशी होती है, वो पैसे से भी बढ़कर है, वो धन से भी बढ़कर है। और जो ये बच्चा है ये इस मज़दूर को खुशी दे रहा है, इस मज़दूर को संतुष्टि दे रहा है। तो इसके बदले यही चीज़ जो है मज़दूर को मिली और उसने बच्चे के साथ समझौता किया और बच्चे के साथ थोड़ी देर तक उसने अपना समय व्यतीत किया। सो आई होप बेटा आपको एक क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस देखते हो बेटा, आप इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।